जय हिंद दोस्तों, वेलकम back on your YouTube channel MK Airsports Academy. Today we are discussing an important topic, and now we are in the present time famous Olympic Games. यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक को लेके। ठीक है, तो ओलंपिक इस साल का एक बहुत अहम पार्ट बनने वाला है जीडी का। एक इसको बोलिए तो इस समय जो प्रेजेंट में चल रहा है ओलंपिक को लेकर देख रहे हैं, इसके सिचुएशन से ओलंपिक गेम्स एक बहुत मेन पार्ट बनने वाला है जीडी का। एक टॉपिक अच्छा जरूर किसी ना किसी सेशन में जरूर पूछा जाएगा ओलंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है, तो आप ओलंपिक के गेम के बारे में बाहर बाहरी तो आप जानते ही होंगे, बहुत कुछ बोल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओलंपिक गेम के बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं, जितना प्रेजेंट टाइम हो उतना बोलने के लिए काफ़ी है। तो आज हम जानेंगे ओलंपिक गेम के। थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि ओलंपिक गेम कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फिर हम बात करते हैं इंडिया में क्या रोल है ओलंपिक को लेकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ओलंपिक कितना इसमें फेमस हो चुका है। तो आज आपका टॉपिक रहेगा ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो आइए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि कब से चालू हुआ, कब से या कहाँ-कहाँ खेला जाता था पहले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले द ओलंपिक गेम्स is an important international event featuring summer and winter sport. Summer Olympics Games and Winter Olympic Games are held every 4 years. Originally, the ancient Olympics Games were held in the ancient Greece at the Olympia. The first game was in the 776 BC. They were held every 4 years until the 6th century ऐसी यानी 6वीं शताब्दी का मतलब सेंचुरी। तो आप फाइनल देख सकते हैं इसका मतलब क्या निकला। ये ओलंपिक गेम इतना बाद में बैठाइए दिमाग में कि 4 साल पे होता है। पहले ये 776 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था गेम। ठीक है, फर्स्ट पहली बार। तो ये इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एक इवेंट है। ये जो गेम खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे गेम होता है। ठीक है, ये सर्दी और जाड़े में गेम खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से आप इतनी बातें याद कर लीजिए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बोलने के लिए कि हाँ बच्चों को पता चले कि हाँ कुछ इसके बारे में डेप्थ जानकारी है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी चाहिए। कब खेला जाता है, ये किस किस समर में खेला जाता है, विंटर में, और ये अब तब से खेला जाता है। इतनी बातें मैंने हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दे दिया है, आराम से पढ़ देते हैं। एक बार इंग्लिश पढ़ के एक बार हिंदी पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने कुछ बातें उसमें की आपके दिमाग में बैठ जाएगी आसानी से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसके नीचे ही हिंदी करके दे दिया है। तो आइए कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं ओलंपिक को लेकर। ठीक है, द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हैपन इन द 1896 इन एथेंस, ग्रीस। एथलीट्स पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स टू प्रेजेंट देयर कंट्री। देखिए ओलंपिक गेम का मेन मतलब है अपने देश को आगे पहुंचाना, अपने देश को जितना से अधिक हो सके गोल्ड मेडल लाना। इससे देश का नाम ऊंचा होता है। एक ऐसा गेम है। ठीक है, तो कब से शुरू हुआ था ये रियल में बताया। जो मॉडर्न आपका जो चल रहा है इसमें गेम तो बहुत पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इसका क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है। तो 1896 से ये गेम चालू हुआ है। ठीक है, तो अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए इसमें लोग अलग अलग देशों से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ओवर टाइम द ओलंपिक हैव बिकम बिगर इन द ओल्ड टाइम्स। पहले से अपेक्षा आप देख रहे हैं ओलंपिक में कितना भाग ले रहे हैं लोग। कई कई अच्छे अच्छे देश भी भाग ले रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, पहले ये था कि वुमेन आर नॉट अलाउड। पहले औरतों को मतलब लेडीज़ को ओलंपिक में भाग नहीं लेने दिया जाता था। बट इस समय देख रहे हैं कि लेडीज़ ही मेडल ला रही हैं, अपने देश का नाम ऊँचा कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट ये मिल जाता है। आप वुमेन को लेके एक लाइन अपना बोल सकते हैं। पहले पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था ओलंपिक गेम्स में। राइट दोस्तों, तो देखिए मैंने हिंदी में भी टाइप करके देख लिया। आप एक बार हिंदी पढ़िए, 2 बार इंग्लिश पढ़िए, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आता कहीं आपको अलग से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला, द Paralympics games were created to the athletes with physically disability as well. The Olympics become bigger with the addition of the Youth Olympic Games for teens athletes। टीनेज मतलब नौजवान, जो आज के यूथ हैं जो बोले जा रहे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप भी देख रहे हैं इंडिया से भी आज का इस बार का रोल आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, तो इसमें इंडिया का भी कितना अहम रोल रहा है। आप कितना बच्चे इधर इसके तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों,
आइए कुछ मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इसमें सारे पॉइंट नहीं, आपको जो कुछ पॉइंट जो आपको इसमें से ज़्यादा समझ में आ रहे होंगे, आपको ज़्यादा अच्छा लग ईजी लग रहा होगा, इसमें से 4-5 पॉइंट अपना ले लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने पॉइंट दिया आप उसको तैयार करिए, कोई जरूरी नहीं, आपको जितना इसमें से अच्छा लगे मिल जाए आप उसको तैयार करिए, ठीक है। देखिए पहला मैंने सारे अच्छे टॉपिक रखे हैं, पॉइंट रखा है मैंने। देखिए आप सबको बोल सकते हैं, सबको आपको इंग्लिश ही पढ़ के समझ में आएगी। इसका मैंने हिंदी भी नीचे दे दिया है, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई अगर पॉइंट ना समझ में आए तो आप उसको हिंदी में भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए the Olympics game brings the elite athletes together to the complete a global stage and we give host national away to the showcase their country to the world। मैंने पीछे बताया कि एक अपने कंट्री को स्टेट लेवल पे मतलब ग्लोबल लेवल पे दिखाने के लिए एक ऐसा होस्ट किया जाता है इस गेम को कि देश को इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। जो इसमें जीतेगा पूरा इंटरनेशनल पूरा देश जानता है कि हाँ इसने मेडल ये जीता, तो इसको पूरा ग्लोबल स्टेज पे मतलब इसको खेला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा माना जाए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये गेम खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, यूजिंग यूजिंग ओलंपिक्स एंड द एडवर्टाइजमेंट एट द रिजल्ट ही टूरिज्म। इसे समझ रहे हैं, टूरिज्म जिस देश में ओलंपिक गेम होता है उसमें हर देश के लोग जाते हैं, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो जाएंगे तो जरूर वहाँ कुछ ना कुछ घूमेंगे तो टूरिज्म को भी वहाँ पे फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बेनिफिट्स हैं, इसमें से जो बेनिफिट्स आप ले लीजिए, आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपना एक नोट्स बनाइए अच्छा सा, फिर उसमें ओलंपिक गेम में एक बहुत अच्छा टॉपिक बनने वाला है इस बार, ठीक है। ऐसा ही पहली बार आ रहा है, पहली बार भी ओलंपिक के बारे में पूछा, आईपीएल जैसे हो गया इसके बारे में पूछता था, तो इस बार भी ये पूछ सकता है, ठीक है। तो होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स हैज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इकोनॉमी। देख इंडिया गवर्नमेंट के किसी भी देश के इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ने वाला है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिस देश में ओलंपिक होल्ड किया जाएगा मनाया जाएगा तो उसमें सारे देश के लोग जाएंगे, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा ही। अब तो इसलिए टूरिज्म बढ़ेगा तो अपनी इकोनॉमी भी बढ़ेगी, वहाँ पे अपना जीडीपी पे भी असर पड़ेगा इसका। आगे देखिए, द राइज द एक्सपोर्ट एंड gives a host country a chance to enhance the trade with the turn help in the improving the economy। इससे एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, चाहे इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगला देखते हैं टॉपिक क्या पॉइंट क्या है। ट्रेड अराउंड 30% हायर फॉर द कंट्रीज दैट हैव होस्टिंग द ओलंपिक्स, दोज हु लास्ट कॉम्पिटिटिव आल्सो saw the increasing rate of the export। तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा ही, 30% तक बढ़ेगा। जिस भी देश में होगा वहाँ की इकोनॉमी पे जरूर असर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखना अगला पॉइंट, होस्टिंग द ओलंपिक्स हेल्प्स इन द राइजिंग द प्रोफाइल ऑफ द सिटी एंड कंट्री। जिस देश में जिस सिटी में होगा उसका तो कल्याण हो जाएगा। समझिए जिस सिटी में अगर ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उसकी प्रोफाइल ऐसे ही बढ़ जाएगी, वहाँ के रोड जो भी हैं जो भी सब एक हाई फाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ देश विदेश से लोग आने वाले हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी वहाँ अधिक से अधिक काम कराएगी, तो इसीलिए वो डेवलप हो जाएगा सिटी ऐसे है जहाँ ओलंपिक हेल्ड किया जाएगा। इट इज़ द कंसाइडर प्रेस्टिजियस टू होस्ट द ओलंपिक गेम सक्सेसफुली, ठीक है। वहाँ पे गेम को कराने के लिए अधिक से अधिक व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो उसका देश का भी कल्याण होगा, जिस देश में कराया जाएगा उस सिटी का भी कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इट इस टॉपिक को थोड़ा सा बड़ा बन जा रहा है, कोई बात नहीं। It illustrates the improvement of the infrastructure in the city where the event is hosted, such as the road facility, boarding and loading facilities, swimming pools, communications facilities, sports stadium, etc. international standard। देखिए जहाँ भी ओलंपिक्स के गेम होते हैं ऐसा तो हर जगह पे हो नहीं जाएगा, अगर जहाँ भी हेल्ड कराया जाएगा तो वहाँ की रोड की फैसिलिटी है, हर चीज़, स्विमिंग पूल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ नेटवर्क सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, स्टेडियम वहाँ बहुत बड़ा होगा इंटरनेशनल लेवल का, तभी तो वहाँ पे होगा। तो जरूर है जी हाँ ओलंपिक हो वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे स्टेडियम होने चाहिए, ठीक है। ये सब फायदे हैं ओलंपिक्स कराने के। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, hosting Olympics besides of promoting the tourism in the country also provide the number of the employment opportunity to the native people। जाहिर सी बात है, पीछे भी मैंने बताया है कि होस्टिंग जहाँ पे होस्ट किया जाएगा ओलंपिक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जहाँ स्टेडियम खोलेंगे वहाँ पे सब मैनेज तो करना है, दूसरे लिए लोग रखे जाएंगे, नौकरियाँ भी निकलेंगी स्टेडियम के लिए, तो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोग वहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो
इससे बढ़ावा मिलेगा। द लास्ट पॉइंट है, द लास्ट होस्ट कंट्री अर्न द मिलियन बाय द सेलिंग टिकट सेल फॉर द इवेंट टेलीकास्ट राइट इट इज। देखिए बहुत से फायदे हैं ओलंपिक्स के। जैसे मैं आप देख रहे हैं टिकट भाई होगा तो टिकट तो बिकेगा ही। जैसे विदेश के लोग आएंगे समझते हर जगह का टिकट का पैसा आएगा ही अपने यहाँ। इंडिया में अगर हो रहा है तो इंडिया के लिए फायदा है। वहाँ जो यहाँ से जो टेलीकास्ट किया जाएगा तो यहाँ की मीडिया को पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके बहुत से फायदे हैं। ऐसे देखा जाए तो कोई नुकसान ओलंपिक गेम से लेके नहीं है। देखिए तो इसका एडवांटेज ही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा मोड़ा होता है तो चलता है, लेकिन ज़्यादातर केस में देखा जाए तो उसको ओलंपिक्स गेम खेलों के फ़ायदा ही है इंडिया को। इसीलिए देखिए इंडियन गवर्नमेंट कितना इस चीज़ पे ध्यान दे रही है। ओलंपिक पे इस बार देखे ही होंगे, तो मैंने इसी पूरा पॉइंट को मैंने हिंदी में भी दे दिया, आप पढ़ सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इसमें इंडिया का रोल क्या है, अब जानेंगे। ठीक है, तो अब तक जान लेते हैं ओलंपिक गेम में किस देश ने कितने मेडल्स लाए हैं। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कुछ जो देश हैं जिनके पास ज़्यादा मेडल्स हैं। अमेरिका के पास 39 गोल्ड मेडल्स हैं, 41 सिल्वर मेडल्स हैं और 33 ब्रॉन्ज है, यानी उसके पास कुल 113 मेडल्स हैं। ठीक है, ओलंपिक्स गेम के। चाइना के पास 38 हैं मेडल, गोल्ड मेडल, 32 है सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज है। ठीक है, जापान के पास भी 27 में गोल्ड मेडल्स हैं और 14 सिल्वर हैं, 17 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो इसे ब्रिटेन के बाद देख लीजिए आप आ जाते हैं अपना ओलंपिक्स के गेम में अपना स्थान है 48 इंडिया का। ठीक है, देख सकते हैं अभी इंडिया ने परफॉर्म शुरू किया है। अभी देखिएगा इंडिया भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास इतना, इंडिया के पास भी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। एक एक बार 7-7 मेडल जब मिलता है तो जो बहुत जल्द इंडिया भी आगे बहुत चली जाएगी, तो आप उसका टेंशन ना लीजिए। लेकिन देखिए इंडिया का क्या रोल है। इंडिया के पास एक गोल्ड मेडल आया है, 2 ठो सिल्वर आया है, 4 ठो ब्रॉन्ज आया, यानी टोटल अब तक हमारे पास ओलंपिक के 7 मेडल इस समय प्रेजेंट में हमारे पास हैं। आप जानते भी होंगे इस बात को। तो आप इस इतनी बातों को भी कह के एक-एक लाइन आपको 2-2 लाइन का सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रट के जाइए, बस अपनी बात को दिमाग में, इसी में दिखा दे रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा चट। इस पे भी 1-2 लाइन आराम से आप बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 को लेके। ठीक है, इसमें बहुत सी बातें आपको पता होंगी, तो आप कहिए तो पीछे जो मैंने बातें बताई वो ज़रूरी नहीं कि वही आप बातें बोलें, उसमें तो थोड़ी सी बात ले लीजिएगा कि हाँ इससे फ़ायदा क्या है। अब आगे जो चीज़ें हैं वो पूछेगा तो प्रेजेंट की बातें ही पूछेगा, जानेगा कि देखिए बच्चा अवेयर है कि नहीं इस चीज़ से, इतना कुछ हुआ है, देखें कितना कितना इनाम भी मिला है उन लोगों को और हमारे देश का नाम भी ऊँचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो वही सुनना चाहेगा। ठीक है, पीछे बता दीजिए कि अब से इतना से चालू हुआ, इस समय खेला जाता है। बाकी सब आप प्रेजेंट के बारे में बताइएगा, प्रेजेंट के बारे में आप जानते भी, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ बस। देख लीजिए तो ओलंपिक 2021 जो हुआ है इस समय 2021 को लेके, तो ओलंपिक 2022 आज पोस्टपोन, ये पोस्टपोन हुआ था कोरोना वायरस के कारण से। तो ये हेल्ड किया गया 2021 को। टोक्यो ओलंपिक इज बिगनिंग कमेंस एंड द प्लेयर्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन आर टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक, क्योंकि इसमें सारे देश के प्लेयर्स जो पार्ट लेते हैं, तो हर जगह कोरोना से महामारी की वजह से समस्याएं आई थी, इसीलिए 2020 में होने वाला ओलंपिक गेम 2021 में हुआ। ठीक है गाइस, on the this page we are the going to the discuss the Tokyo Olympic 2020 schedule, winner list and medal hope of India. India has already picked a few medal in the Olympics and one gold medal in is won by नीरज चोपड़ा। मैंने बताया था कि जो गोल्ड मेडल लाए हैं उनका नाम था नीरज चोपड़ा, आप इनको याद रखिएगा। इतना बताएंगे तो आपके सामने जो बैठा रहेगा ऑफिसर, उसके बाद में इतना बातें सुनते वो जान जाएगा कि हाँ ये बच्चा अवेयर है इस चीज़ से, इस चीज़ को जान रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे हो गए इधर उधर की बातें करते हैं तो वो समझ जाते हैं। ठीक है, तो आप कुछ फैक्ट बोल दीजिएगा, उसको लग जाए कि हाँ बच्चे कुछ का जानकारी है, सही बोल रहा है। इन दी द ओलंपिक्स वी हैव गॉट द ब्रॉन्ज एंड सिल्वर मेडल एंड द वन गोल्ड मेडल। सम प्लेयर्स आर रियली शोइंग द ग्रेट एफर्ट्स एंड द परफॉर्मेंस दिस ईयर एंड वी आर होपिंग फॉर मोर गोल्ड मेडल्स। सो देखें कितना हमारे जो देश के प्लेयर हैं हर फील्ड में, जो भी खेल के हो, हॉकी हो चाहे वो गोल फेंक हो, उसमें सब कुछ में, मैंने कबड्डी वबड्डी सब कुछ में एक अच्छा परफॉर्म दिया। हम आशा करते हैं कि अगले साल भी, अगली बार होगा तो उसमें अधिक से अधिक गोल्ड मेडल्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब एक बार में 7-7 मेडल मिलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है मेडल लाना। ठीक है, आप इंडिया परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ट्रेलर रिलीज हुआ है एक तरह से मानिए। तो अब मैंने गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज अब इस साल 7 कुल मिला के मेडल हासिल किए हैं।
2021 में, ठीक है। मैंने हिंदी में भी दे दिया है, आप पढ़ के एक बार इंग्लिश पढ़िएगा, एक हिंदी पढ़िएगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए मेडल लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। आपको मैंने बताया कि टिल नाउ अब तक इंडिया वन 7 मेडल इन द टोटल, अब तक ले इंडिया 700 मेडल जीत चुका है। 2 आउट ऑफ दिस द सिल्वर मेडल, इसमें से 2 सिल्वर मेडल्स हैं, एंड 3 आर द ब्रॉन्ज मेडल एंड 1 गोल्ड मेडल, कुल मिला के 7 हो गए। वी आर प्रोवाइडिंग द स्पोर्ट एंड प्लेयर्स who won a medal for India Tokyo Olympic 2020. Below it's the table which we contain the support medal type. आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट डाल दिया है, इसमें से आपको आप आराम से बोल सकते हैं इसने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, किस गेम में जीता, जो नाइट थ्रो में। रवि कुमार दहिया वेट लिफ्टिंग में कितना उठाए थे, 57 kg, सिल्वर उन्होंने पाया। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, महिला वेट लिफ्टिंग में 49 kg उठाई थी वो, तो उसमें सिल्वर पाया, तो पाई। तो आप इस तरह से क्या 3-4 पॉइंट आप आराम से बोल सकते हैं जीडी पे, ठीक है गाइस। आप इस चार्ट को दिमाग में बस बैठा लेंगे, आप आराम से बोल दें। पीवी सिंधु वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में ब्रोंज उन्होंने पाया। ब्रोंज जानते हैं कब होता है, जब दोनों टीमें जब सेमीफाइनल में चली जाती हैं, जो सेमीफाइनल में दोनों टीमें एक एक करके जीतेगा तो कोई एक दो खिलाई जाते हैं, तो जो दोनों टीमें में हारी हुई होती हैं उनको खिला के उनको ब्रोंज, जो उनमें जीता है उनको ब्रोंज मिलता है, ठीक है। तो आगे बात करें तो वुमेन वेल्टर वेट बॉक्सिंग, लोलिना बारगोइन इन्होंने भी ब्रॉन्ज लाया था हमारे लिए। हॉकी में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज लाया। वेट लिफ्टिंग में 65 kg बजरंग पुनिया ने लाया, हम लोगों को ब्रॉन्ज दिलाया बजरंग पुनिया लोग। तो इनका नाम के साथ ये लोग कौन सी गेम खेले, इस टीम में क्या मेडल लाए, आप इतने चार्ट से आप 3-4 लाइन आराम से बोल सकते हैं जीडी में, ठीक है। तो अब चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चार्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा किसने क्या लाया, आप इतना बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। बात कर लेते हैं कौन कितना परफॉर्म किया था जो ओलंपिक 2021 में जो हुआ है। नीरज चोपड़ा को अब तो सबके दिल में बस गए हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा वाज फर्स्ट गोल्ड फॉर द इंडियन विथ एन स्टोनिंग थ्रो ऑफ द 87.58 मीटर। देखिए आप चीज़ें, ये सब बातें आपके दिमाग में है, बस आपको इस चीज़ को बोलना सीखना है बस। आप उसको जो जान रहे हैं उसको कैसे बोल ले रहे हैं, बस वही बात, इतनी बातें आपको हमको जानना है, आपको पता है, सब न्यूज़ देख के अवेयर है, बस आपको बोलना आना है, बस उस बात को आप अंदर वाली बात को कैसे निकाल लेते हैं, बस यही सीखना है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। और दूसरा अदिति अशोक फिनिश द 4th प्लेस ऑफ द गोल्फ में इन्हें चौथा स्थान रखा। शी कुड नॉट विन अ मेडल बट हर एफर्ट आर वर्थ ऑल एप्रिसिएटिंग, का मेहनत एक बहुत सराहनीय था, भले ही वो चौथा स्थान पे थी, वो मेडल ना ला पाई लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया था। बात कर लेते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया ने हम लोगों को क्या दिलाया था, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, वो भी किस में दिलाया था, अब ये आउट ऑफ परफॉर्म 8 से लेकर 0 के बीच में उन्होंने परफॉर्म किया था। बजरंग पुनिया बात कर लेते हैं क्या जीते थे हमको, वेट लिफ्टिंग में अपना ये ब्रॉन्ज दिलाए थे हमको, ठीक है। बात कर लेते हैं मीराबाई चानू में। मीराबाई चानू सिल्वर मेडल लाई थी वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, 49 kg उठाई थी ये। हॉकी टीम अपना लाई थी ब्रॉन्ज मेडल किसमें, टूर्नामेंट में। पीवी सिंधु मैंने चार्ट के हिसाब से बताया, आप इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है, मैंने चार्ट में दिखा दिया था, ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन सिंगल बैडमिंटन में। लोलिना ब्रोहन ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन एज वेल्टर वेट बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज लाया था। रवि कमदहिया सिल्वर मेडल इन मेन 57 के रेसलिंग में पाए थे। बजरंग पुनिया ब्रॉन्ज मेडल पाए थे रेसलिंग 65 kg रेसलिंग में, ये भी उठाए थे 65 kg, ठीक है। नीरज चोपड़ा को तो बताया ही मैंने कि ये फर्स्ट मेडलिस्ट बन गए हैं इंडिया के, जिन्हें ओलंपिक 2021 में 87.7 ये गोला फेंके थे, वो भाला जो फेंका जाता है उसमें 87.58 मैंने इन्होंने दूरी तय की थी, फेंका था। तो आप इतना यदि बातें बस इसमें आप चारों खिलाड़ियों 5 खिलाड़ियाँ जो हैं आप उनको लेके 1-2 लाइन बोल देंगे तो आराम से आप बोल सकते हैं। बजरंग पुनिया के बारे में बोल दीजिए, नीरज चोपड़ा के बारे में, मीराबाई चानू, जो आपको याद आ जाए, तो इतना आप आसानी से बोल सकते हैं इन लोगों के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इतना जीडी के लिए काफ़ी है, मैंने बहुत कुछ दे दिया, उसमें जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं अब 20 से 25 लाइन के एक अपना इसमें से छाट के जीडी का अपना बनाइए पैसे, फिर
कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बोलिए, जो आसान लगे वही लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हम जितना दे दिए उसी को आप तैयार करिए, उसमें से तैयार नहीं करना, आप उसमें छाँटिए, आपको जो आ रहा है समझ में वो लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताया हूँ कि 4-4 लाइन के आपको 4 से 5 सेंटेंस तैयार करने हैं, आप जैसे भी हो उसमें आप एक इंट्रोडक्शन के रूप में बना लीजिए। एक कंक्लूजन इंट्रोडक्शन सेम रहेगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत किसी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आपको अगर जीडी का टॉपिक जो भी डिस्कशन करना है तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में कि टॉपिक करा दीजिए, तो मैं करा दूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।